Assalamu alaikum, dear student. I am Sir Mohammad Adil Javed, and today's lecture I will explain you the topic direct and indirect narration. First of all, I want to give you the meaning of direct and indirect narration. The literal meaning of narration is रिपीट और बयान करना। किसी का कहा हुआ सेंटेंस जो है आप दोबारा से अगर नरेट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं या जो है बयान कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट नरेशन। There are two forms of narration: direct narration and indirect narration. Suppose my friend told me a sentence, I am very hungry. I have two options to repeat his sentence in front of you. The first option is I will repeat the sentence of my friend without any changing. This is called the direct narration. My friend says to me, I am very hungry. मेरा दोस्त मुझसे कहता है मैं बहुत भूखा हूँ। आपने बेटा इसमें जो है ये चीज़ देखी होगी कि इसमें जो है जो ओरिजिनल सेंटेंस जो था आई एम वेरी हंग्री, उसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। माई फ्रेंड सेज टू मी आई एम वेरी हंग्री, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट नरेशन। यानी किसी का कहा हुआ सेंटेंस बगैर किसी चेंजिंग के आप जो है अगर नरेट कर रहे हैं, दोबारा से बयान कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट नरेशन. But I have an other option to repeat my sentence in front of you. And in the second option, I will do some minor changes in the original sentence, which is told to you, which is told to me by my friend. My friend tells me that he is very hungry. मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि वो बहुत भूखा है। इसमें आपने बेटा ये नोट किया कि जो है ओरिजिनल सेंटेंस था आई एम वेरी हंग्री, इसमें मैंने चेंजिंग की है और इसकी में मैंने जो है आई एम की जगह यूज किया है ही इज वेरी हंग्री। लेकिन जो है सेंटेंस के कंटेंट में कोई मतलब चेंजिंग नहीं आई है, मतलब सेंटेंस का मतलब जो है वही है, बस इसमें आपने माइनर चेंजेस की हैं। तो किसी का कहा हुआ सेंटेंस जो है बगैर किसी चेंजेस के रिपीट करना, नरेट करना, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट नरेशन। और अगर किसी का कहा हुआ सेंटेंस आप जो है थोड़ी सी माइनर चेंजेस के साथ नरेट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट नरेशन। Okay, now student, I am going to explain you the topic narration with the help of some examples. First of all, I will explain you the structure of direct narration. Direct narration is made up of two clauses. क्लॉज जो है सेंटेंस का पार्ट या हिस्सा कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन के टू क्लॉजेस होते हैं। द फर्स्ट क्लॉज she says to me, this is called the reporting verb, and the second clause which is enclosed in inverted commas or quotation is called the reported speech. फर्स्ट क्लॉज को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और सेकंड क्लॉज जो है ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी का कहा हुआ सेंटेंस जो है, जो ओरिजिनल सेंटेंस जो बोला गया होता है, वो हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है इसको हम जो है लिखते हैं। प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें आसपास एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब में यूज कर रहा हूँ सेज टू। अगर सेंटेंस में से लिखा हो या सेज लिखा हुआ हो, दिस मीन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फॉर्म। अगर सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में विल या शैल यूज हो रहा हो, जैसे आप सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं आई शैल से टू हिम, यहाँ पे जो है शैल यूज कर रहा हूँ मैं, तो दिस मीन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर फॉर्म। ये यहाँ पे आप शुरू में आप बेटा देख रहे होंगे कि मैंने हेडिंग डाली है प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब। ये हेडिंग को यहाँ पे डालने का मकसद ये है
कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है आपका ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर के अंदर हो, तो जो है इनके सेम रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के। लेकिन जो है अगर पास्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पास्ट के अंदर सेड टू या सेड यूज हो रहा होता है, उसके अंदर जो है थोड़ी मतलब चेंजिंग होती है एज कंपेयर टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब। प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका यूज हो रहा होता है नरेशन के अंदर, तो हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस यूज होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। सिर्फ हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पर्सन यूज हो रहा होता है वो जो है हम चेंज करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ स्ट्रक्चर के अंदर कि जो है पर्सन क्या चीज़ होती है, या बाकी जो है आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब यूज हो रहा है, शी सेज टू मी। शी इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। शी जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये जो आप मी यूज जो हो रहा है ये है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो है आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये सेज टू से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फॉर्म। से टू या सेज लिखा हुआ होगा, इससे आप पहचान लेंगे कि आपका ये सेंटेंस जो है ये इसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है। और सेकंड क्लॉज अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसके स्टार्ट में पर्सन यूज होता है। पर्सन जो होते हैं जैसे आपको मालूम है पर्सन की थ्री काइंड्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। And in example number 1, I use the first person. I and we are the first person. If we use the first person in reported speech, then we will change the first person I and we according to the subject of reporting verb. अगर सेंटेंस में आई और वी यूज हो रहा हो, तो आप इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे, तो जो है आप आई और वी की जगह पे जो प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब में जो शुरू में सब्जेक्ट जो लिखा होगा वहां से आप चेंज कर देंगे। यानी मैं आई की जगह पे शी यूज करूंगा इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वो है इसमें आपको मालूम है हर सेंटेंस किसी न किसी टेंस के अंदर होता है। यहाँ पे जो है मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। तो जो है इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। वी विल ओनली चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। Okay, now I am going to change the direct narration into indirect narration. She says to me. She says to की जगह मैं टेल्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज भी लिख सकते हैं। लेकिन बेटा बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे से टू की जगह टेल या टेल्स यूज हो रहा होता है। तभी आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसके मतलब जो है यूज टू हो, कि आप जो है से की जगह पे या सेज टू जो है इसकी जगह पे आप टेल यूज करेंगे। शी सेज टू मी, शी टेल्स। जब आपने टेल्स लगा दिया है तो इसके बाद आपको टू नहीं लगाना है, तभी मैंने सिर्फ यहाँ पे यूज किया है शी टेल्स मी। उसके बाद जो है मैं एक कंजंक्शन या कनेक्टर यूज कर रहा हूँ। कंजंक्शन जो होते हैं, जो क्लॉसेस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसको कंजंक्शन कहा जाता है या कनेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे आप देखने मैंने डेट यूज किया है। वो मुझसे कहती है के, डेट का मतलब के, ये मतलब जो है मैंने एक कंजंक्शन यूज किया है। और ये जो है डायरेक्ट नरेशन के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। उसके बाद जो है बेटा अब मुझे सॉल्व करना है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है। फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे आई यूज हो रहा है, तभी मैं यहाँ पे आई की जगह पे मैं यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब में शुरू में जो सब्जेक्ट में शी यूज हो रहा है, मैं यहाँ पे शी यूज किया है। अब आई की जगह मैंने शी यूज किया है, और जो है
सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम जो है वर्ब में एस या ई एस का एडिशन करते हैं। तभी जो है मैंने यहाँ पे रीड में रीड जो है एस का एडिशन किया है। शी रीड्स द होली कुरान। शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है, आई रीड द होली कुरान, मैं कुरान की तिलावत करती हूँ। दिस इज द डायरेक्ट नरेशन। शी टेल्स मी दैट, वो मुझसे कहती है कि शी रीड्स द होली कुरान, कि वो कुरान की तिलावत करती है। तो अब आपके बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है किसी का कहा हुआ सेंटेंस बगैर किसी चेंजिंग के मतलब नरेट करना या दोबारा से दोहराना। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी के कहे हुए सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके मामूली तब्दीलियों के साथ दोबारा से नरेट करने को इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। अच्छा बेटा, अब एक चीज आप यहाँ पे जो है मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पे आई और वी फर्स्ट पर्सन जो होता है ये आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे, यहाँ पे जो है रिपोर्टेड स्पीच में मैंने यहाँ पे सेकंड पर्सन यू यूज किया है। अगर जो है बेटा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यूज हो रहा हो तो उसको जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, अगर जो है सेकंड पर्सन यूज हो। लेकिन बात ऐसी एग्जाम्पल्स भी होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से टू हिम में नहीं लिखूं अगर, तो यहाँ पे अगर यू लिखा हुआ हो तो उस कंडीशन के अंदर आप यू की जगह आप अपने पास से आई यूज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। लेकिन अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उस सूरत में उस कंडीशन के अंदर आपको जो है सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। और अगर इन केस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सूरत में आप जो है फिर अपने पास से आई जो है पर्सन यूज करते हैं। I shall say to him, this is the future reporting verb। future reporting verb है बेटा ये आपका। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब है? यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में विल या शैल यूज हो रहा होगा, तो ये इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर फॉर्म। आई शैल से टू हिम, मैं उससे कहूंगा। यू हैव ब्रोकन अ वाज, तुम एक गुलदान तोड़ चुके हो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द सेकंड डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आई शैल को आप ऐसे लिखेंगे और से की जगह आपने टेल यूज करना है। आई शैल टेल हिम, एंड आफ्टर दैट यू यूज द कनेक्टर और कंजंक्शन दैट। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कंजंक्शन दैट यूज किया है। और फिर रूल्स के हिसाब से जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे सेकंड पर्सन यूज हो रहा है। सेकंड पर्सन जो है आप जो है ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो तभी यहाँ पे यू जो है मैंने हिम से चेंज किया है, लेकिन हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है और हमें यहाँ पे क्योंकि इसको सब्जेक्ट की कंडीशन में लिखना है तो हिम को मुझे पहले सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हिम जो इसका सब्जेक्ट होता है ही से बेटा हिम होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैंने हिम की जगह पे ही यूज किया है। ये हिम जो है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं लिखना है, यहाँ हिम नहीं लिखा जाएगा। पहले हम जो है हिम को क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमने जो है हिम की जगह ही यूज किया और यहाँ पे हमने इसको जो है डैश के बाद हमने ही को जो है यूज किया है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप जो पर्सन के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये मतलब आपने इसको जो ना आइडेंटिफाई करना टेंस को जरूरी होता है। और इसके लिए नरेशन को यानी अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है ये मतलब आपके पास जो है ना लाजमी तौर पे आपको कमांड होनी चाहिए कि आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशन भी आपको लाजमी आनी चाहिए। और क्योंकि बेटा ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन जो है पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब में बहुत ज़्यादा काउंटेबल होती है, उसके अंदर जो है क्योंकि आपको टेंस पहचान के उसमें भी चेंजिंग करनी पड़ती है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं मैंने जो है यू की जगह यहाँ पे मैंने ही यूज किया है। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अब यहाँ पे यू हैव है तो यहाँ पे ही हैव नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा। माइनर चेंजेस जो हेल्पिंग वर्ब की होती है वो आपको करनी होगी। तो अब ही के साथ आपने हैज यूज किया है, ही हैज।
और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, इसमें चेंजिंग नहीं आई है, तभी आपने जो है पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन यूज किया है आवाज। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3। यू से टू मी। अब आप बेटा पहचान गए होंगे, यहाँ पे से टू लिखा हुआ है, दिस मीन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फॉर्म। यू से टू मी, ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। तुम मुझसे कहते हो वो अपने बड़ों की इज्जत करता है। अच्छा बेटा, अब आप यहाँ पे देखें, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है थर्ड पर्सन यूज हो रहा है। ही, शी, इट एंड दे आर द थर्ड पर्सन, एंड इफ द थर्ड पर्सन इज यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच, then there will be no change in the person of reported speech। अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो पर्सन जो है मतलब थर्ड पर्सन यूज हो रहा है, तो तब आप उसको विदाउट चेंजिंग के आप उसको दोबारा से इनडायरेक्ट नरेशन में भी वैसे ही आप इसको लिखेंगे। यू से टू मी, यू टेल मी दैट, से टू की जगह टेल यूज किया है, यू टेल मी, उसके बाद जो है कंजंक्शन डेट यूज किया है, और फिर एग्जाम्पल में जो है थर्ड पर्सन यूज हो रहा है आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो ही को मैंने चेंज नहीं किया है, ना तो सब्जेक्ट से चेंज किया है और ना ऑब्जेक्ट से। ये रूल्स होता है बेटा कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी, सब्जेक्ट से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। सेकंड पर्सन यू जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और इन केस अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उस सूरत में हम यू की जगह पे हम आई यूज कर रहे होते हैं। और अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यूज होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, तो ये चेंज नहीं होते हैं, ना तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं और ना रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। यू से टू मी, यू टेल मी दैट, यहाँ पे अब जो है थर्ड पर्सन यूज हो रहा है ही, तो ही को मैंने एज लिख दिया है। अब जब जो है पर्सन ही चेंज नहीं हुआ है तो हमारे पास जो है आसानी है कि अब जो है जो आगे जो इसका जो सेंटेंस का जो है रिमेनिंग पार्ट जो है उसमें भी फिर हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ही रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, और चेंजिंग तब होती है बेटा कि जब पर्सन चेंज होता है। यहाँ पे तो भी पर्सन ही चेंज नहीं हुआ है, तो तभी हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है यहाँ पे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। और यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन में जो है ही के साथ आप फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, तभी इनडायरेक्ट में भी ही के साथ एस ही लगाया है आपने, यानी इसमें कोई चेंजिंग आपने नहीं की है। ओके, अब स्टूडेंट आपको जो है मैं कुछ मजीद एग्जाम्पल्स दूंगा, और वो आपकी एग्जाम्पल्स होंगी पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब की। पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो है बेटा जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी पर्सन भी चेंज होता है और साथ में टेंस भी आप चेंज करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट आई विल एक्सप्लेन यू द पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड यूज हो रहा होता है, दिस मीन द नरेशन इज इन पास्ट फॉर्म। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड यूज होता है तो आपका इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है नरेशन जो है इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस के अंदर है। और इस कंडीशन के अंदर जो आप देख रहे हैं, मैंने हेडिंग भी यहाँ पे मेंशन की है, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब। इस कंडीशन के अंदर डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, पर्सन के रूल्स जो अभी मैंने आपको जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो ही सेम रहेंगे। यानी जो है फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, यू जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट नहीं हो उस कंडीशन में हम जो है हम अपने पास से आई यूज करेंगे और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड यूज हो रहा है तो आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होता है उसमें भी चेंजिंग करनी होती है। और यहाँ पे आप बोर्ड पे आप मेंशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के मैंने 2 कॉलम्स जो हैं यहाँ पे जो है आपके सामने मेंशन किए हैं। और डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो मैंने यहाँ पे जो है टेंसेस के नेम यहाँ पे शो किए हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर ये जो टेंस जो है जो चेंज होते हैं, यानी जो टेंस जो है आपका किसमें चेंज हो रहा है वो जो है हम यहाँ पे मतलब जो है इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर हम जो है यहाँ पे मेंशन जो है ना यहाँ पे मैंने आपके सामने किया है।
आपको मालूम है टोटल आपके 12 टेंसेस होते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रूल्स नहीं होते हैं। टेंसेस भी आप आसानी से यानी टेंस की जो चेंजेस आप कर रहे होते हैं, ये रूल्स भी आप आसानी से आप जो है समझ सकते हैं। 1 से लेके 4 तक एग्जाम्पल्स आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंसेस जो ना यहाँ पे शो किए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। रूल्स के हिसाब से जब आप इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये टेंस आपके चेंज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, यानी ये अपने ही प्रेजेंट से पास्ट में चले जाएंगे या ट्रांसफर हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा आपका चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 5 से 8 तक जो है, इसमें जो है मैंने आपके सामने पास्ट जो टेंसेस हैं वो शो किए हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट अगर रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद है, आप रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो आप उसको जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म जो होगी, आप उसको जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो आप हैड यूज करेंगे और जो है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस जो है, इसमें आप जो है मालूम है आपको पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव भी इसको कहते हैं। कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज हो रहा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी यूज होता है। इसको आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी आपने वॉज या वर की जगह आपने हैड बीन लगाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहेगा और आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आईएनजी लगा रहेगा। सिर्फ आपने हेल्पिंग और चेंज करना होगा, वॉज या वर इसकी जगह पे आपने हैड बीन यूज करना है। पास्ट परफेक्ट इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। पास्ट परफेक्ट को एज इट इज लिखा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नो चेंजेस, कोई चेंजिंग नहीं होती। और उसके बाद जो है नंबर 9 में आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे फ्यूचर टेंसेस एक साथ शो कर दिए। चारों फ्यूचर टेंसेस अलग अलग नहीं लिखे हैं। और फ्यूचर टेंसेस का बस ये रूल होता है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल एंड शल, ये आपका वुड में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। यानी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल या शल यूज हो रहा है तो आपने जो है सिंपल ये करना है, विल और शल की जगह पे आप वुड यूज करेंगे। ये अगर शल है तो शल की जगह शुड यूज नहीं होता है, शल की जगह भी आपने वुड ही यूज करना होगा। ओके नाउ स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। Okay, now student, I am explaining you the example of past reporting verb. Example number 1, he said to me, I eat an apple. आप बेटा यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में said to यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट फॉर्म के अंदर, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर है। अब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप जो है said to की जगह पे told यूज करेंगे। He told me that, said to की जगह आपने told यूज किया है और यहाँ पे me के बाद आपने कनेक्टर या कंजंक्शन that लगाया है। और जो है टेंसेस के वही रूल फॉलो होंगे जो प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है आई वी, आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे और जो है सेकंड पर्सन जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होगा। और अगर इन केस ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू की जगह पे आई यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होगा, ना सब्जेक्ट से चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के और ना ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो आई जो है इसकी जगह में यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे मैंने ही यूज किया है। और अब बेटा यहाँ पे क्योंकि सेड टू यूज हो रहा है यानी पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो अब हमें रूल्स के हिसाब से हमें टेंस के अंदर भी चेंजिंग लानी है। जो अभी मैंने आपको जो है 2 कॉलम्स के अंदर जो टेंसेस का जो मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया था टेंस कैसे चेंज होते हैं, तो यहाँ पे आप देखें ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई ईट एन एप्पल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है।
रूल्स के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म के अंदर। तो तभी यहाँ पे मैं अब ही यहाँ पे ईट या ईट्स नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एट यूज कर रहा हूँ। एट जो है पास्ट इंडेफिनिट को शो करती है, यानी ये टेंस आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच का अब ये इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, यानी फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म आपने यूज की। He ate an apple. सेकेंड एग्जाम्पल देखें। She said, I am going for a walk. उसने कहा मैं वॉक करने या मैं चहलकदमी करने जा रही हूँ। इसमें आप बेटा ये चीज नोट कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पे टेल यूज नहीं किया है, टोल्ड यूज नहीं किया यहाँ पे। वजह इसकी ये है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं यूज हो रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस सूरत में हम टोल्ड नहीं यूज करते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब में से या से अगर है या विल से है या शल से है वो एज इट इज रहेगा। वो किस कंडीशन के अंदर, अगर जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उस सूरत में। यहाँ पे आप देख रहे जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तभी यहाँ पे मैंने सैड ही यूज किया है, यहाँ पे टोल्ड यूज नहीं होगा। She said, उसके बाद जो है बेटा फिर आपने कनेक्टर लगा देना है, कंजंक्शन डेट यूज करेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग टू रूल्स आप जो है फर्स्ट पर्सन है आई आप जो है शी से चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आप शी यूज करेंगे। अब आपने टेंस भी चेक करना है क्योंकि यहाँ पे सैड यूज हो रहा है, तो अब आपको ये भी जो है चेक करना होगा कि हमें टेंस भी चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज हो रहा है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। आप इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो यहाँ पे जो है शी के साथ जो है मैं यहाँ पे वॉज यूज करूंगा। अब यहाँ पे जैसे आई के साथ एम था, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है जबकि वॉज या वर पास्ट कंटिन्यूस को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने शी वॉज और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगी पास्ट कंटिन्यूस के अंदर भी, तो शी वाज गोइंग फॉर अ वॉक। एग्जांपल नंबर 3, दे सेड टू अस यू हैव वॉन द मैच। अब आप यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और रूल्स के मुताबिक हमने इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। इसमें आप जो है हैज या हैव की जगह आपने हैड यूज करना है। हैड जो है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है और पास्ट पार्टिसिपल पास्ट परफेक्ट में भी यूज करेंगे। दे सेड टू अस, दे सेड टू की जगह आप टोल्ड यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। यहाँ पे तभी जो है मैंने सेड टू की जगह पे टोल्ड यूज किया है। दे टोल्ड अस दैट, सेकंड पर्सन यूज हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में यू, तो यू हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में अस लिखा हुआ है, अस का सब्जेक्ट वी होता है तो तभी हम यहाँ पे फिर वी लिखेंगे। वी हमने यूज किया, पर्सन यानी चेंज कर दिया हमने। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो आप जो है हैव की जगह पे हैड यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी वी हैड वॉन द मैच। एग्जाम्पल नंबर 4, Ali said, "You have been making a noise." अली ने कहा तुम शोर मचाते रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान ये होती है, इसमें आप हैज बीन और हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म्स के साथ आईएनजी यूज हो रही होती है। और इसको आपने रूल्स के मुताबिक जो है जो टेंसेस की चेंजेस का जो रूल्स होते हैं आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। आप जो है हैव बीन या हैव बीन की जगह पे हैड बीन यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगाएंगे। अली सेड, अली ने कहा, अली सेड, यहाँ पे अब मैं टोल्ड यूज नहीं करूंगा, आपको बता चुका हूं क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तभी यहाँ पे सेड यूज किया जा रहा है। अली सेड दैट। अब यहाँ पे आप बेटा देख रहे हैं यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है और अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी अभी आपको मैं 2-3 दफा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर सेकंड पर्सन हो और ऑब्जेक्ट यानी जो है आपका नहीं हो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो तब आप अपने पास से आई यूज करते हैं। तभी यहाँ पे मैंने यू की जगह आई यूज किया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। हैव बीन की जगह हैड बीन लगाया है, हैड बीन मेकिंग अ नॉइज।
अब स्टूडेंट्स आप जो है एग्जाम्पल्स के अंदर देख रहे होंगे कि जो है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑलरेडी पास्ट टेंसेस यूज हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, शी सेड आई डिड नॉट लाइक दिस ड्रेस। डिड नॉट शो कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी मौजूद है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आप जो है पास्ट रिपोर्टिंग आपका यानी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट के अंदर यानी जो है यानी इसमें हम हैड यूज करेंगे और जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। शी सेड डैड, यहाँ पे जो है क्योंकि सैड यूज का रीजन मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तभी आप सैड यूज करेंगे। शी सेड डैड। आई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो आई की जगह आप जो है शी यूज करेंगे। और टेंस आपने पहचाना है पास्ट इंडेफिनिट है, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो आप डिड नॉट की जगह हैड नॉट यूज करेंगे, हैड नॉट। और आप जो है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी जगह आप इसका पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लाइक। शी हैड नॉट लाइक्ड। अच्छा, उसके बाद बेटा एक चीज आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, दिस को मैंने जो है ना दिस की जगह डेट यूज किया है। कुछ स्पेशल वर्ड्स कहलाते हैं, ये भी रूल्स के मुताबिक इसको हम चेंज करते हैं। जैसे दिस की जगह डेट यूज होगा, टुडे की जगह डेट डे यूज होता है, इसी तरह से टुमारो की जगह आप यूज करते हैं द नेक्स्ट डे, नाउ की जगह देन यूज होता है, यस्टरडे अगर यूज हो रहा है तो उसकी जगह आप यूज करते हैं द प्रीवियस डे। तो मैं बेटा कोशिश करूंगा कि बाद में जो मेरे फर्दर जो मेरे लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको ये स्पेशल वर्ड भी जो है मेंशन कर दूं। तो यहाँ पे जो है दिस की जगह पे डेट यूज किया है। शी हैड नॉट लाइक दैट ड्रेस। ये फिर आपको दोबारा से इस चीज को मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि दिस जो है ये स्पेशल वर्ड होता है, इसको तभी जो है मैंने डेट में यूज किया है। Usama said to her, I was buying a car yesterday. I was buying शो कर रहा है आपका ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसमें आपने was या वर की जगह पे इनडायरेक्ट नरेशन में आपने हैड बीन लगाना है। उसामा said to her, उसामा यहाँ पे सेड टू की जगह टोल्ड यूज करेंगे, उसामा टोल्ड हर। डेट आप कनेक्टर यूज कर रहे हैं, कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे आई आप जो है उसामा से चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में उसामा लिखा है, लेकिन उसामा नेम जो है रिपीट नहीं होगा, आगे दोबारा से उसामा नहीं लिखेंगे। उसामा की जगह पे इसका जो प्रोनाउन होता है ही, वो आप यूज करेंगे, तभी आप यहाँ पे उसामा की जगह आपने यहाँ पे ही यूज किया है। उसामा नेम रिपीट नहीं होगा, उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन यूज होता है ही। और अब यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज की जगह पे आपने हैड बीन लगा दिया। हैड बीन का मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो रहा है, बाइंग, आकाश। और उसके बाद बेटा आप देख रहे हैं यस्टरडे है, ये भी मैंने चेंज किया है, ये जो है स्पेशल वर्ड होता है, तभी जो है मैंने यस्टरडे की जगह पे मैंने यूज किया है बाइंग आकाश। यस्टरडे है तो इसकी जगह मैं यूज करूंगा द प्रीवियस डे। यस्टरडे यूज नहीं होगा क्योंकि स्पेशल वर्ड होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, दे सेड वी हैड टेकन लंच। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू टेंसेस रूल्स पास्ट परफेक्ट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। दे सेड दैट, वी जो है ये आप जो है फर्स्ट पर्सन है, अभी आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट दे से चेंज करेंगे दे, और बाकी जो है टेंस के अंदर चेंजिंग नहीं होगी, ये रूल्स के हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं, तो तभी मैं हैड ही यूज कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता। दे हैड टेकन लंच। ही सेड दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में यूज हो रहा है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ही सेड, यहाँ पे सेड यूज करेंगे, रीजन जो है मैं आपको मजीद फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
ही सेड दैट। अब आप यहाँ पे जो है देख रहे हैं दे यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो ये जो है चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, तभी मैंने यहाँ पे दे यूज किया है। और जो है रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे जो है टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो तभी आप यहाँ पे दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट एज इट इज आप इसको यानी इसको शो कर देंगे। अच्छा, अब आप बेटा लास्ट एग्जाम्पल देखें, क्योंकि टाइम हमारे साथ जो है इतना नहीं है, तो फ्यूचर टेंसेस की मैं आपको ऑल एग्जाम्पल्स नहीं एक्सप्लेन करूंगा, कि एक एग्जाम्पल्स में ही मतलब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दे सेड वी शैल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यहाँ पे मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। विल और शैल शो कर रहा है फ्यूचर टेंस को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। दे सेड दैट, वी जो है बेटा आपका जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ये मैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करूंगा, दे से चेंज होगा, तो तभी मैं डेट के बाद दे लगाया है। और फिर जो है रूल्स के मुताबिक जो है विल और शैल जो होता है, अगर जो है पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब आपका है सेड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप विल और शैल की जगह रिपोर्टेड स्पीच में वुड यूज करेंगे, तो तभी मैं यहाँ पे दे के साथ जो है वुड यूज करूंगा। कुछ स्टूडेंट ना इसमें ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे शेल यूज हो रहा है तो यहाँ शुड यूज होना चाहिए, शुड यूज नहीं होता है, अगर विल और शेल यूज हो रहा है उसकी जगह आपने वुड ही यूज करना है, दे वुड। और बाकी जो है बेटा फिर और कोई चेंजिंग नहीं है, स्टार्ट आर न्यू बिजनेस, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। Student, in this lecture I try to explain you the topic direct and indirect narration. I hope that you understood the lecture, and inshallah in my next videos I will explain you the further topic which are related to the English grammar। and और बेटा एक लास्ट चीज़ और आपसे मैं जो है बोलूँगा अपने स्टूडेंट से और अपने फ्रेंड से, कि जो है हमारा जो चैनल है थ्री जीनियस ब्रदर्स, इसको बेटा आप सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन भी आप इसको प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस जो हैं आपको जो है देखने को मिलें। ओके, अगली भी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह जो मैं हफ्ते या इतवार में वीक में मेरी एक कोशिश होती है कि मैं एक वीडियो जो है अपनी बनाऊं। तो जब तक के लिए बेटा आप सबको जो है मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।